हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में संविधान का भाग से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद ये सारे सवाल को हमारा एप्लीकेशन में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को दिक्कत हो रहा है कि कैसे सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है हमारा एप्लीकेशन में। तो राजनीति विज्ञान पे आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जिस टॉपिक से आपके ग्रुप डी एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं सभी टॉपिक को यहाँ पे शामिल किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद हो गया, भाषा से संबंधित हो गया, मौलिक अधिकार से संबंधित हो गया। और ये जो टॉपिक है संविधान संशोधन और भाग, दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे क्विज आपको इसी तरह मिल जाएंगे। जितने भी सवाल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सभी का क्विज दोस्तों आपको इसी तरह मिल जाएगा। और क्विज खत्म होने के बाद दोस्तों सॉल्यूशन पेज में पीडीएफ जैसा इस तरह से आप मिल जाएगा, जिससे कि रिवाइज कर सकते हैं। सब मिला करके दोस्तों हमारा एप्लीकेशन में 13,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसमें से 50% कंप्लीटली फ्री हैं। बाकी को एक्सेस करने के लिए एक पैकेज लेना पड़ेगा। पैकेज दोस्तों बहुत ही कम प्राइस से शुरू हो रहा है। पूरे के पूरे एप्लीकेशन में जितने भी प्रीमियम कंटेंट है, जितने भी क्विज, जितने भी पीडीएफ हैं, सब कुछ अनलॉक हो जाएगा और आपका जीके का प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि दोस्तों सभी टॉपिक को यहाँ पे आप क्विज से रिवाइज कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। मूलभूत अधिकार ये संविधान के किस भाग में आता है? मूलभूत अधिकार यानी दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, ये किस भाग में आता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, भाग 3 में आता है। ये सवाल दोस्तों अब तक 2 बार पूछा जा चुका है। और यही सवाल को दोस्तों इस तरह से भी पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये संविधान के किस भाग में आता है? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दोस्तों संविधान का किस भाग में आता है? तो भाग 3 में आता है। ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 जो हैं ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पंचायती राज दोस्तों संविधान के किस भाग में आता है? पंचायती राज जो है ये संविधान का किस भाग में आता है? ये सवाल दोस्तों 3 बार ग्रुप डी में ही पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाग 9 में दोस्तों आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और पंचायती राज दोस्तों किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों याद रखिए आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आता है पंचायती राज। मैंने डिटेल्स में भी इसका वीडियो बना दिया है पंचायती राज से संबंधित, जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। नगर पालिकाएं यानी म्यूनसिपालिटीज जो हैं ये संविधान के किस भाग में आते हैं? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 9A में दोस्तों ये आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और किस आर्टिकल में अगर आता है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो याद रखिए 243 से लेकर के 243 ZG तक आता है। ये सभी अनुच्छेद नगर पालिकाएं से संबंधित हैं। और दोस्तों ये भी याद रखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज सब होते हैं वो भी दोस्तों भाग 9B में आते हैं। तो उनका जो आर्टिकल का नंबर है 243 ZG से लेकर के दोस्तों 243 ZT तक है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान के संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान का किस भाग में आता है? तो करेक्ट आंसर है भाग 20 में दोस्तों आता है। और किस अनुच्छेद में आता है? याद रखिए अनुच्छेद 368 में आता है दोस्तों संविधान के संशोधन के सभी नियम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है नागरिकता ये संविधान का किस भाग में आता है? नागरिकता यानी दोस्तों सिटीजनशिप ये संविधान का किस भाग में आता है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 2 में आता है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। और किस अनुच्छेद में आता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक दोस्तों सिटीजनशिप आता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संघ और उसके क्षेत्र संविधान के किस भाग में आते हैं? तो काफ़ी आसान सवाल है। संघ और उसके क्षेत्र दोस्तों यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी जो है ये भाग 1 में आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक दोस्तों ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संविधान के किस भाग में आते हैं? यानी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज दोस्तों किस भाग में आते हैं? तो सही आंसर होगा भाग 10 में आते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिए किस अनुच्छेद में आते हैं, ये भी सवाल आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। तो अनुच्छेद 244 से लेकर के 244A में दोस्तों इनका वर्णित किया गया है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में दोस्तों आता है? मूल कर्तव्य यानी दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज ये संविधान का किस भाग में आता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, भाग 4A में दोस्तों आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सवाल दोस्तों ये भी पूछा गया था, ये अनुच्छेद 51A
किस भाग में आता है, तो भाग 4A में आता है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 51A क्या है, ये मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन यानी जो अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 में वर्णित हैं, ये दोस्तों संविधान के किस भाग में आते हैं? तो भाग 16 इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, अनुच्छेद 51A ये संविधान का किस भाग में आता है? तो मैंने आपको बता दिया ये भाग 4A में आता है, अनुच्छेद 51A, क्योंकि दोस्तों ये इससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, आपात से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360, ये संविधान के किस भाग में आते हैं? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये संविधान के भाग 18 में आते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 ये संविधान के किस भाग में आते हैं? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, भाग 17 में ये आते हैं, ये राजभाषा से संबंधित है। ओके, याद रखिए भाग 17 में आते हैं, ये सवाल भी 2 बार पूछा गया था। तो नेक्स्ट सवाल, अनुच्छेद 238 संविधान का किस भाग में आता है? तो भाग 7 में दोस्तों आता है। इसको याद रखिए, 7वां संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 में निराशित कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है, अनुच्छेद 244 एंड 244A ये संविधान के किस भाग में आते हैं? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये ऑप्शन बी भाग 10 में दोस्तों आते हैं। ये किससे संबंधित है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अनुच्छेद 243 एंड 243O 243 से 243O तक दोस्तों ये संविधान के किस भाग में आते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका भाग 9 में आते हैं। ये सवाल 2 बार पूछा गया था, पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, अनुच्छेद 52 से 151 जो कि संघ से संबंधित है, ये संविधान के किस भाग में आते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, भाग 5 में आते हैं, संघ से संबंधित सभी अनुच्छेद। दोस्तों नेक्स्ट सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल दोस्तों पूछा भी गया था, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स यानी दोस्तों वित्त, संपत्ति एंड संविधान ये किस भाग में आते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, भाग 13 में आते हैं, ऑप्शन ए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अनुच्छेद 152 से 237 जो कि राज्य से संबंधित है, ये संविधान का किस भाग में आता है? तो भाग 6 में आता है, ऑप्शन बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने महत्वपूर्ण सवाल थे दोस्तों भाग से संबंधित। इन सभी को हमारा एप्लीकेशन में एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि पूरी तरह से याद हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों आपको और किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर चाहिए। और हमारा एप्लीकेशन में भी दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है अगर आपको, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम तुरंत ही उसको सॉल्व करेंगे।